ये सरप्राइजिंग है, क्यों इतना मतलब कम वोटों का अंतर है? क्योंकि अभी अब जब मेघालय की तरफ जा रहे हैं तो हमें थोड़ी हिचक हो रही है। खबर ये जरूर है कि वहां से कौन जीत रहा है ये पक्की है, लेकिन यहां पर थोड़ा सरप्राइजिंग कुछ लगता है। देखिए, जो वोटर बेस है वो तो वही है। तो तीन पार्टीज के बीच में अभी वो डिवाइड हो गया है। पहले था कांग्रेस और एनपीपी, अब ये तीन पार्टीज में डिवाइड हो गया है, कांग्रेस, एनपीपी और टीएमसी। तो इसीलिए वोटर्स के जो इस बार की वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। इसीलिए पहले जो मार्जिन्स आपको दिखाई पड़ते थे कि 2000 3000 के मार्जिन्स, वो अभी जा जाके कहीं 400 500 के मार्जिन्स हो गया है, क्योंकि वोट डिवीजन हो गया वहाँ पे। तो इसीलिए मार्जिन्स बहुत कम हो चुके हैं। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, पर जब तक हम श्योर शॉट नहीं हो सकते तो, और इतने छोटी मार्जिन्स में हम किसी को डिक्लेयर। और कितने राउंड तक इंतजार करना हो? और एक राउंड, दो राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो 5th राउंड तक हम पहुंचे हैं, 6-7 राउंड्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं तब तक। और एक राउंड के बाद शायद वो मार्जिन हमें क्लियरली पता चल चलिए, जाए। मार्जिन पता चलेगा अमन, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसकी जीत हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो सटीक फिगर के साथ हम आ रहे हैं, थोड़ी रफ्तार कम है लेकिन जो सटीक फिगर है वो हम जरूर बता रहे हैं। अमन, मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, त्रिपुरा तो हो गया क्लियर, 32 सीटों के साथ सरकार रिपीट कर रहे हैं आप? जी, देखिए अमन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो संवेदनशील नीति और दूरदर्शितापूर्ण जो नीति अपनाई गई थी, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग त्रिपुरा में भी रिपीट कर रहे हैं और नागालैंड में भी रिपीट कर रहे हैं और मेघालय का भी अंतिम परिणाम आने दीजिए, स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। देखिए नमन जी, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को दरकिनार किया गया, दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, एक वो समय था जब कैडर राज चलता था, जब सीपीएम के गुंडे किस तरह से जंगल राज को बढ़ावा दे रहे थे, ब्लॉकेड होता था, वहां पर कर्फ्यू लगे रहते थे, आगजनी होती थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शितापूर्ण नीति का ही परिणाम है और उनकी संवेदनशील नीति का ही परिणाम है कि एक आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री लगातार 52 से 53 बार दौरा किए हैं पिछले 8-9 सालों के अंदर। हर 15 दिन के अंदर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर जाते हैं और वो आधारभूत संरचना को मजबूत करने का वहां पर काम किया। एक हीरा मूल मंत्र दिया हमने, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज को किस तरह से कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए वहां पर। और आज डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है, उसी का परिणाम है कि लगातार हमें जीत मिली है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनती है तो वहां की जनता जनार्दन जरूर निश्चित रूप से हमें दोबारा भी आशीर्वाद देती है, क्योंकि आपने देखा कि लगातार हम मणिपुर में भी दोबारा रिपीट हुए, गोवा में रिपीट हुए, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड और गुजरात का तो आपके सामने एग्जाम्पल है। तो ये जनता जनार्दन की जीत है। जनता जनार्दन लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती है। जनता जनार्दन लगातार दिखाती है कि हम विकास पुरुष के साथ में हैं, विकास की जो राजनीति करता है उनके साथ में है। कहते हैं कि मेयर से लेकर मेघालय के चुनाव तक चेहरा सिर्फ एक होता है हमेशा आपके पास, मोदी जी। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ना केवल देश के चेहरा है बल्कि ग्लोबल चेहरा है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष पद पर है, वो एक ग्लोबल चेहरा है। इनके पास चेहरे भी नहीं है, ना नेता है, ना नीति है, ना इनकी नीयत साफ है। इनकी नीयत भी साफ नहीं है। और इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो बोल रहे थे कि अंगूर खट्टे हैं, कि ये छोटे राज्यों के चुनाव थे। अब ये बताइए कि पिछले 7 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें से तो छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव की दृष्टि से लड़ना होता है। लेकिन इनके पास नेता भी नहीं है, ना नीति है, ना नियत है। इनके नेताओं की साख इतनी गिरी हुई है। अभी मैं कुछ प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कुछ बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो ये लोग लगातार क्या करते हैं, कभी सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। और मैं तो बड़ा आहत और पीड़ित हूं, महसूस कर रहा हूं कि एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया संचालित की जाती है और बहुत अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, उन पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आप क्यों हाथ नहीं, सवाल उठाते हैं। देखिए, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये लोग सवाल उठाते हैं। तो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं बताइए? नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचने की कैपेसिटी है नहीं, बोल रहे हैं ये भी बता रहे हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई करने के लिए कि बेशक आप लोग जीत रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि वो कि सेकुलरिज्म की जीत हो, वो चाहते हैं। मतलब आप लोग जीत रहे हैं तो क्या कम्युनलिज्म की जीत हो रही है? वो कह रहे हैं कि हम चाहेंगे सेकुलरिज्म की जीत हो। ये कौन से सेकुलरिज्म की बात करते हैं मुझे बताइए अमन जी, किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और किस कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं? ये इनका सेकुलरिज्म ये है कि ये देश, ये जो कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है, ये सेकुलरिज्म ही इनका। ये देश के संसाधनों पर पहला एक अधिकार केवल मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, ये सेकुलरिज्म ही इनका। लगातार 370 का विरोध करना सेकुलरिज्म है क्या इनका? वो किस बात की बात करते हैं? ये जो लगातार सेना पर सवाल उठाने का। अच्छा मनोज जी, एक मिनट रहिएगा मनोज जी, एक बड़ी